हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होगे। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड के तहत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं, जिनको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम बाबा ने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या इसी को वैद्युत बल भी बोल दिया, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको आगे उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रयोग किया, जो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर यहाँ पर एक कांस्टेंट लाए। सपोज करो कांस्टेंट K है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस K का मान SI सिस्टम में, SI पद्धति में उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, जिससे ये मान हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें मात्रक इनका हो गया न्यूटन। तो न्यूटन ने इसका मात्रक SI पद्धति में न्यूटन रखा। इसके बाद CGS पद्धति में K = 1, तो ये मान हो गया F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसके लिए उन्होंने मात्रक इसको दे दिया डायन। तो ये बच्चों कूलाम का नियम है। आशा करते हैं आपको सबको समझ आया होगा। इसके बाद आगे चलते इस कूलाम के नियम के सदिश फॉर्म को समझते हैं, बहुत छोटे से फॉर्मेट में। इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ये Q1 ये Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, ये वेक्टर फॉर्म हम इसका पढ़ रहे हैं। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। किसका? कूलाम के नियम का। अब देखिए, अगर ये वाला ये आवेश इस पर बल लगाता है तो इसकी डायरेक्शन ये है, और इसको हमने मान लिया F21 वेक्टर, और इसी की दिशा में हमने एकांक सदिश ले लिया इसी डायरेक्शन में, यानी F21 वेक्टर का जो एकांक सदिश है वो R21 कैप है। बात ध्यान से समझना। तो इसका मान हम अगर लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 कैप, जहाँ R21 कैप F21 वेक्टर का एकांक सदिश है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दर्शाए जाते हैं जैसे हम लोग वेक्टर में तीनों अक्षों के एकांक सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष का एकांक सदिश i कैप, वाई अक्ष का एकांक सदिश j कैप, और z अक्ष का एकांक सदिश k कैप। तो इस दिशा में अगर हमने कोई राशि लिखी, जैसे कोई a वेक्टर इसमें दर्शाया, तो उसके लिए होता है a वेक्टर = ax i कैप। तो अब यहाँ पर हमने इस परिमाण में R21 कैप का मल्टीपल कर दिया। अब दूसरी ओर देखो, ये आवेश जब इस पे बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर,
तो इसको हमने मान रखा है अगर F12 वेक्टर और इसका एकांक सदिश ले लिया R12 कैप, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर हम इसी जैसे वेक्टर फॉर्म आपसे पूछता है तो आपको इतना दर्शा देना है। इसके बाद यदि क्वेश्चन में ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता है, तो आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों एकांक सदिश एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनका चूंकि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, इसका परिमाण 1 होता है, तो इसकी वैल्यू चूंकि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप होता है, तो इसमें अगर ये वैल्यू में इधर रख देते हैं तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस का, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में R21 कैप। और जो कि अगर इनको इक्वेशन मान लें, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू किसके बराबर, अतः F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता है। ये कूलाम के बारे में हो गया। अब हम लोग इसमें से कुछ सवाल इस बल पे परिणामी बल निकालने वाले आते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे देखते हैं। जहाँ कहीं किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर खड़ी होती है, क्रिएट होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको सूचित करेगा, उसको देखा जाएगा। आइए, जैसे हम बहुत से बलों के लिए परिणामी बल ज्ञात करते हैं, परिणामी बल, तो किसी बॉडी पे जब कैसे निकालते, तो इसके लिए हम लोग एक सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी लेंथ भुजा स्मॉल l है। इस पर ये 4q आवेश, इधर -2q और इधर +q आवेश है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये करता है कि +q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें बेटा ये होगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि पहले हम जब इस पे जिस बिंदु पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना होता है, तो उस बिंदु पर हम शेष 2 आवेशों के कारण या जितने भी आवेश होंगे सबके कारण उस पे बल दर्शाएंगे। और जब बल दर्शाएंगे तो उनका फिर परिणामी प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये +4q आवेश है, तो +4q आवेश पर जो बल होगा 4+4q आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसको हम मान लेते हैं F1 वेक्टर। क्या मान लेंगे? F1 वेक्टर। और ये -2q आवेश है, ये चूंकि इसको आकर्षित करेगा, बहुत ध्यान से देखें इस बिंदु पर, तो ये -2q के कारण
ये बल इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है। इसको हमने मान लिया F2 वेक्टर। अब समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ये एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो जब ये 60 हैं तो इनका, अब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, दो वेक्टरों के ये रिजल्ट, जैसे एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, तो इन दो वेक्टर अगर किसी कोण पर होते हैं तो इनका परिणामी इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। तो इसका परिमाण R √ A² + B² + 2AB cos थीटा लिखा जाता है बच्चों। ये बहुत ध्यान से, ये रामबाण सूत्र है वेक्टर के, दो वेक्टरों को सॉल्व कर परिणामी निकालने के लिए। R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। ऐसे हमारे दो वेक्टर F1 व F2 हैं, इनका परिणामी इधर होगा और ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, ये 60 ये 60, तो ये पूरा एंगल हो गया 120। जैसे यहाँ थीटा, यहाँ पर 120। तो अब हम सबसे पहले +4Q के कारण Q पर बल लिखने वाले हैं। तो F1 बराबर, इसमें शॉर्ट फॉर्म K, इसको ले लेते हैं, ये इस पर बल लग रहा है तो 4Q × Q बटे इनके बीच की दूरी L है तो L²। तो ये रिजल्ट हो गया K 4Q² / L² तथा -2Q के कारण Q पर बल। अब एक बात, अगर ये माइनस होते हैं तो इसका बल का जो परिमाण होता है वो बच्चों उस पर निर्भर नहीं करता। आप सभी ध्यान से समझते जाएं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, F2 = K 2Q × Q / L²। ये बीच की डिस्टेंस इनकी भी L है, तो ये रिजल्ट हो गया K 2Q² / L²। तो सभी बच्चे देखें, इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो ये 4Q है और ये 2Q है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये F1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? F1। इसका मतलब ये हुआ कि F1 का मान जो है वो देख लो, इसको मैं ऐसे भी लिख दें 2K 2Q² / L²। तो ये F2 का मान ये हो गया। तो इसका मतलब F1 बराबर हो गया 2F2। ये वैल्यू इधर रख दो तो F2 हो गया। तो F1 = क्या हो गया? 2F2। अब आइए इस पे +Q पर परिणामी बल निकालते हैं। +Q आवेश पर, +Q आवेश पर परिणामी बल F बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos। ध्यान दें, यहाँ कंफ्यूज होता, थीटा नहीं 120 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 120। अगर दोनों के बीच का एंगल जो भी है वही लिखते हैं 120। अब इसमें F1 का मान 2F2 के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। F1 का मान जब 2F2 के बराबर है तो इसमें हम 2F2² + F2² + 2 F1 की जगह पर 2F2 F2
कॉस 120 अंश। बच्चों एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए सभी, कहीं पर डाउट ना रह जाए कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट के सवाल परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो +4Q के कारण Q पर बल लिखा, तो K 4Q K/L², इनके बीच की दूरी L थी, इसलिए ये रिजल्ट आ गया। और इसको हमने ऐसे बाद में बना लिया 2K 2Q² -2Q के कारण, चूँकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच का बल F2 = या इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल K 2Q Q/L², ये लिखा गया K 2Q²/L²। इसमें 2 का गुणा हो रहा है, तो ये बन गया F1 = 2F2, यानी ये मान आपने उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो गया। अब हम इसका परिणामी इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये लिखा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, इधर से आएगा, ध्यान दें इसकी गणना में 4F2², इधर आया F2², और ये बन गया 2 × 2 यानी कि 4F2², और cos 120 का मान होता है -1/2। तो बेटा यहाँ से इसने इसको 2 बार कैंसिल कर दिया, लेकिन ये माइनस का है, यहाँ प्लस के कितने बचे 5F2², क्या बचा बेटा 5F2², और माइनस यहाँ से कितना बचा 2F2²। तो अब बचा कितना, अंडर रूट के अंदर 3F2², और जब हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, यहाँ जो थोड़ा इरेज करके लिखते हैं, वर्गमूल से जब ये रिजल्ट बाहर निकाला जाएगा तो बेटा आएगा F = F2√3, और F2 का मान क्या है K 2Q²/L²√3, या F = 1/4πε0 2Q²/L² × √3। ये हमारा आंसर हो गया। इतने न्यूटन इस प्लस के ऊपर बल लगेगा। तो बच्चों ये सबको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है, सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ा जाए। इरेज किया जाए। अब इसके बाद बेटा इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, ये भी एक बल के लिए प्रभावित करती है। E = F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश फॉर्म है, इसलिए इसको सदिश, और इसकी दिशा हमेशा इस F वेक्टर की ओर प्रदर्शित होती है। इसका मात्रक सबसे पहले तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र
न्यूटन mL_t-2। कूलाम के लिए हम लोग AT लिखते हैं, तो ये बन जाता है mL_t-3A-1। ये इसका विमी सूत्र हो गया। राशि ये कैसी है? सदिश है जिसकी दिशा F वेक्टर की या बल की दिशा से प्रदर्शित होती है। बल की दिशा से प्रदर्शित होती है। इसके लिए एक लॉजिक है कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो बाहर की ओर होगी। इस तरीके से किसी बिंदु पर, जैसे ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ इधर अगर -q आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इस तरीके से बनाई जाएगी, तो ये अंदर की ओर होगी। यानी +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा सेशन है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।